हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज हम क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लेवल 1 के क्वेश्चन करवाएंगे। इसके बाद जो हमारा दूसरा लेक्चर आएगा वो हमारा लेवल 2 का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, लेवल 1 के क्वेश्चन थोड़ा इजी होते हैं, लेवल 2 के क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टिपिकल होते हैं। टिपिकल क्या है, कॉन्सेप्ट वही लगते हैं, थोड़ा सा उसमें घुमाव होते हैं। ठीक है, तो आप लेवल 1 के बाद लेवल 2 जरूर देखिए, जिससे आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, क्लास 10 में ये जो क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं ये सभी बोर्ड के लिए है, चाहे वो यूपी बोर्ड का हो स्टूडेंट हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो स्टूडेंट हो, चाहे अदर स्टेट यूनिवर्सिटी बोर्ड का स्टूडेंट हो, सबका सबके लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंस है, ये आपके सिलेबस से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसके आप ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन को हम आपको क्वेश्चन देंगे, आप क्वेश्चन नोट करके एक बार स्वयं प्रयास करिए, स्वयं उसको कोशिश करिए, ट्राई करिए। अगर लग जाता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो फिर आप क्वेश्चन को देखिए। अगर आपने चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, इस चैप्टर को आपने पढ़ा नहीं है, तो आप सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट प्लेलिस्ट में है, उसको देख लीजिए। नहीं तो इस पूरे लेक्चर को लगातार कंटिन्यू बिना स्किप किए आप पूरा कंटिन्यू देख लीजिए। एक बार आप कंटिन्यू देखेंगे, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन को नोट करिए, फिर उसके बाद लगाने का प्रयास करिए, फिर देखिए। ऐसे 2 बार रिपीट करेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हर एक पॉइंट पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आप इतना जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो अगर क्लास 10 की बात करें तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक आपको पासिंग मार्क्स दिला सकता है बोर्ड एग्जाम में, तो इतना मान के चलिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लेवल 1 के क्वेश्चन लेते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं। आप लोग ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन को नोट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे ऐसे करते जाएंगे तो आपको एकदम पूरा सॉलिड हो जाएगा। और हम क्लास 10th के एक स्टडी बना लिए हैं, जिसके थ्रू हम हर चैप्टर के बेसिक जो इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस आने वाले हैं सिलेबस में, जो अनसॉल्व में आने वाले हैं, उन सारे क्वेश्चन को कलेक्शन ला करके हम उसको सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, ऐसा करने के बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब हम अनसॉल्व के सेट सॉल्व कराएंगे, प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराएंगे। तो इसलिए आप लोग को सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप लेक्चर को देखिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट डालिए। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कहीं डाउटफुल हो जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। ये आज का जो क्वेश्चन है मैक्सिमम आर.डी. शर्मा बुक से हम लगवा रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी लगभग आप लोग हर स्कूलों में लगभग पढ़ाए जाते हैं, उतना पढ़ लिए होंगे, लेकिन आर.डी. शर्मा लगभग स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती है। इसलिए हम आर.डी. शर्मा के ऐसे ऐसे ले रहे हैं, लेवल 1 के क्वेश्चन उसको सॉल्व कराएंगे, उसके बाद लेवल 2 के क्वेश्चन भी आपको लेंगे। तो ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, लेवल 1 का क्वेश्चन है, इफ tan theta is equal to a by b, find the value of cos theta plus sin theta upon cos theta minus sin theta। सिंपल क्वेश्चन है भैया, ये क्वेश्चन आपको लगाना है। आपने अगर ये क्वेश्चन पढ़ा है तो आप पहले इसको आप स्वयं प्रयास करिए। ये क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा है तो सबसे पहले इसको स्वयं लगाने की कोशिश करिए, लगाइए। उसके बाद आंसर आए, फिर हमारा आंसर देखिए, मैच कर जाता है तो आपको समझ लिए प्रिपरेशन आपकी अच्छी है। ठीक, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, उसको भी आप लगाएंगे। अगर नहीं आया है, नहीं समझ में आ रहा है, तो ध्यान से विदाउट स्किप के, बिना स्किप किए हुए इसको कंटिन्यू ध्यान से देखिए। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। आपको tan थीटा इक्वल टू दिया है, यह हमें प्रूव करना है। तो प्रूव क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो लिखा है गिवन में, सोल्यूशन इसको लिख लेंगे ऐसे। सोल्यूशन में tan थीटा इक्वल टू दे दिया है a बाई बी, तो जो दिया है cos थीटा प्लस sin थीटा अपान cos थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है ना, ये है। अब इसको यहाँ पे इक्वल टू लगा लेते हैं।
इसमें क्या करते हैं, ऊपर जबरदस्ती कास कॉमन करते हैं, नीचे भी कास कॉमन करते हैं। अगर हम कास थीटा ऊपर कॉमन करते हैं, ऊपर कास थीटा कॉमन कर लिया तो यहाँ 1 बच गया। और इसमें जो है साइन है, कास नहीं है। जिस चीज में कॉमन नहीं होता है उसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे इसमें कास कॉमन था, निकल गया, लेकिन इसमें कास नहीं था तो इसमें आप डिवाइड कर लेंगे। सेम ऐसे नीचे भी कास थीटा 1 हो गया, माइनस इसमें कास नहीं है तो इसमें डिवाइड हो जाएगा साइन थीटा अपान कास थीटा। ठीक है, ये कास से कास कैंसिल हो गया, 1 प्लस ये साइन अपान कास होता है टेन थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन अपान कास टेन थीटा। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अब आइए फटाफट ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे 1 प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या है, ए बाई बी अपान 1 माइनस टेन थीटा की वैल्यू ए बाई बी। एलसीएम ले लेते हैं इसका, ऐसे करेंगे तो b प्लस ए अपान बी, ऐसे नीचे ले आएंगे तो b माइनस ए अपान बी, बी से b कट जाएगा तो ये हो जाएगा b प्लस ए अपान बी माइनस ए। ठीक है, बस यही आंसर हो गया, यही आपके आंसर हो गए। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम इसको इरेज करते जाएंगे, आप लोग को कहीं डाउट होता तो आप अपना आराम से लगाएंगे। हम कुछ थोड़ा स्पीड से क्वेश्चन को खत्म करेंगे क्योंकि क्वेश्चन का कलेक्शन थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कह रहा है, इफ tan थीटा इक्वल टू a बाई बी, tan थीटा इक्वल टू a बाई बी, prove that a sin theta minus b cos theta upon a sin theta plus b cos theta इक्वल टू लाना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्जाम में, जबरदस्त क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है लेकिन करना वैसे ही है। ठीक है, इसको क्या करना है, ये साइड ले चलना, ये प्रूव करके दिखाना है। हेल्प दिया है tan थीटा इक्वल टू a बाई बी, उसी तरह है, उससे थोड़ा सा है, ऐसे लेवल को थोड़ा थोड़ा हम बढ़ाएंगे। तो आप क्या करते हैं, लिखेंगे पहले सॉल्यूशन में tan थीटा इक्वल टू a बाई बी लिख दिया। LHS आप ले लेते हैं a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा अपान a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैथमेटिक्स में आपको प्रेजेंटेशन बहुत मस्ट होता है। अगर कॉपी का प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है तो मार्क्स जरूर कट जाते हैं। ठीक है, इसलिए आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट जैसे हम लगा रहे हैं इसको ध्यान से देखना है, इसी तरह अपना प्रेजेंटेशन आपको एग्जाम में दिखाना है। ठीक है, आप फिर कॉपी बनाइए, इसको जो हम बता रहे हैं पढ़ा रहे हैं इसको एक अच्छी कॉपी बना लीजिए, उसमें आप नोट करते जाइए। यही सब क्वेश्चन आंसर उठा के देखेंगे, सारे क्वेश्चन आपको मैच मिलेंगे और आपको लगेगा कि मेरे सब तैयार है। ठीक है, तो इसलिए प्रेजेंटेशन भी मस्ट होता है। ध्यान से जैसे जैसे हम लिखने का तरीका सिखा रहे हैं, लिख रहे हैं, वैसे आप भी कॉपी करिए, वैसे आप भी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अच्छा मार्क्स आपके एग्जाम में आएंगे, ये श्योर है कि मैथ में 100 में 100 आ जाएगा। क्योंकि हमने विगत कई वर्षों से, चाहे वो 12th क्लास का स्टूडेंट हो, चाहे वो 10th क्लास का, बोर्ड की बात कर रहे हैं, बाकी होम एग्जाम तो आप आते ही आते हैं, उसमें कहना ही नहीं है। बोर्ड की एग्जाम की बात कर रहे हैं, चाहे वो 10th हो चाहे 12th हो, 100 के 100 मार्क्स हमारे द्वारा, मतलब हमारे द्वारा क्या कहें, हमारे चैनल इस प्लेटफॉर्म से बच्चे पढ़ करके, चाहे वो ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, किसी भी तरह से वो 100 में 100 ले आए हैं। तो इसलिए इसमें अब निसंकोच नहीं रह गया है कि पढ़ने से कि हमें 100 में 100 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे, हमारी तरह आप लोग सहयोग करेंगे तो आ जाएगा।
तो चलिए हम करते हैं, ध्यान से देखिए कैसे आता है। ये हम ले चल रहे हैं, ये प्रूव करके दिखाएं। तो इसमें क्या है, ए साइन थीटा की वैल्यू तो नहीं पता है, ठीक है। ऐसा करते हैं कि वही काम जो अभी पहले क्वेश्चन में किए थे वही यहाँ भी करेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, cos थीटा जबरदस्ती कॉमन करते हैं ऊपर और नीचे। तो ए साइन में cos नहीं है तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है, माइनस बी, यहाँ cos निकल चुका है। ऐसे नीचे आ जाइए, यहाँ भी cos जबरदस्ती कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ए है साइन थीटा, क्योंकि cos नहीं है तो अपान में cos हो जाएगा, प्लस यहाँ b है और ये cos निकल चुका है, ठीक है। अभी cos से cos कैंसिल हो गया, a साइन अपान cos हो गया tan थीटा, माइनस b अपान a साइन अपान cos tan थीटा प्लस b, ठीक है। यहां तक कोई किसी को कोई समस्या नहीं है। आप आइए यहां देखते हैं। अब ये क्या करते हैं, a देखिए tan थीटा की वैल्यू आपको यहाँ दिया है, तो यहाँ पे क्या दिया है tan थीटा की वैल्यू a बाई बी, तो a बाई बी माइनस बी अपान नीचे भी a इंटू ए बाई बी प्लस बी, ठीक है। अब एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो a से a स्क्वायर हो गया, माइनस यहाँ हो जाएगा इसके अपान 1 है तो इसका ऐसे करेंगे तो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, आपको एकदम कहीं से डाउट नहीं होना। a से a हो जाएगा a स्क्वायर अपान बी माइनस बी बाई 1, ऐसे लिख देते हैं। ऐसे a से a हो जाएगा a स्क्वायर अपान बी प्लस बी बाई 1, अब ठीक रहेगा ना। अब आप क्या करते हैं, इसका 1 से इससे मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम लेते समय, तो a स्क्वायर b से इसमें करेंगे तो b स्क्वायर अपान b, ऐसे नीचे है, इसका ऐसे करेंगे तो a स्क्वायर, इसका ऐसे करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर अपान बी। तो ये इक्वल टू आप यहाँ लगाएंगे, b से b कैंसिल हो गया, फाइनल आप यहाँ लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या हमें यही प्रूव करना था, ठीक, ये प्रूव करना था। तो कितना इजी क्वेश्चन है, देखने में आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाएंगे जिससे प्रैक्टिस हमारी अच्छी हो सके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन में सब क्वेश्चन अलग अलग तरह के लाए हैं, मिलता जुलता है लेकिन हर टेक्निक है, ठीक है, थोड़ा सा डिफर है और सब ये अनसॉल्व के क्वेश्चन है। ये मत सोचिएगा अनसॉल्व नहीं करा रहे हैं, अनसॉल्व के ही क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। बुक आपको दिख रहा है बट वो अनसॉल्व से है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ये दिया है इफ cos थीटा इक्वल टू 12/13 so that sin थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 35/156। ये आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन ये भी अच्छा है, उसी तरह है, ऐसा नहीं कुछ नया है, उसी तरह है। ये आपको दिया है, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे बात cos की दी है और यहाँ साइन और tan चाहिए, तो आपको ट्रायंगल यहाँ बनाना पड़ेगा। तो आप पहले एक ट्रायंगल बनाइए, छोटा सा एक ट्रायंगल बना लिया। ट्रायंगल में cos थीटा इक्वल टू दिया है, सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे, गिवन cos थीटा इक्वल टू 12/13। cos थीटा अगर आप यहाँ लिखते हैं तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, p अपान h b। तो पहला होता है साइन बाई p बाई h साइन होता है, b बाई h cos होता है, p बाई b tan होता है। तो यहाँ आपको cos दिया है तो b बाई h मतलब बेस हो जाएगा 12, h हो गया 13। इसको पाइथागोरस लगाएंगे, a b c, हम पाइथागोरस भी लगा देते हैं। ac का स्क्वायर इक्वल टू ab का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस फार्मूला क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसकी वैल्यू नहीं पता है, इसको ऐसे लिख दिया गया। ac की वैल्यू क्या है 13 का स्क्वायर, ab की वैल्यू है 12 का स्क्वायर, bc की वैल्यू नहीं पता है, इसको ऐसे लिख देंगे
13 जा होता 169, 12 जा होता 144 प्लस BC², इसको आप इधर लाएंगे 119 144 और माइनस इसकल टू BC², इसमें इसको माइनस करेंगे 24 BC² अर्थात BC इक्वल टू √25, तो BC इक्वल टू हो गया 5। ठीक है, ये आपकी वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, साइन और टेन की वैल्यू निकालना। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 5/13। टेन थीटा भी लिख दीजिए, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आपका है 5 और बेस है आपका 12। ठीक है, साइन और टेन की वैल्यू आ गई। अब जो प्रूव करना है उसका LHS ले लीजिए। LHS आपका है साइन थीटा 1 माइनस टेन थीटा, ये हो गया। ठीक है, साइन की वैल्यू कितनी है 5/13, 1 माइनस टेन की वैल्यू कितनी है 5/12, तो हो जाएगा 5/13। एलसीएम ले लेंगे 12 माइनस 5 अपॉन 12, अब ये हो जाएगा 5, 12 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा 7 हो गया, अपॉन हो जाएगा 13 इंटू 12। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 5 जो कितना होता है 35 और 12 और 13 को मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 13 2 जा 26 के 6 कैरी है 2, 13 हो जाए 13 और 2 5 156 यही लाना है। LHS प्रूव्ड। ठीक है, कितने आसान क्वेश्चन है, बस केवल प्रैक्टिस की जरूरत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन हमने ले आए हैं। अभी तो समझ लिए का लेवल का ही क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपके लिए इजी है। अभी धीरे धीरे लेवल को हम बढ़ाएंगे तब आपको मजा आएगा। हाँ, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ tan थीटा इक्वल टू 1/√3, tan थीटा इक्वल टू 1/√3, so that 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू लाना है 3/5। ठीक है, ये दिया है आपका, ये काट दिया, tan नहीं दिया, काट दिया, ये काट है, cot थीटा इक्वल टू 1/√3, 1 माइनस साइन cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/5 लाना। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन भी आप लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन को दो तरीके से लगाया जा सकता है। एक तो आप जैसे लगाते हैं ट्रायंगल बना के वैल्यू निकालेंगे, cos sin के लाके पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आ जाएगा। एक तरीका और भी है, एक तरीका ये है कि यहाँ से cot थीटा इक्वल टू 1/√3 है, तो ये थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 आएगी और थीटा की वैल्यू लाके यहाँ जहाँ पुट कर देंगे, फिर वैल्यू रख देंगे, तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वही मेथड बताएं कि नया मेथड बता दें, बोलिए। चलिए पहले देखते हैं सॉल्यूशन। प्रूव करना है cot थीटा इक्वल टू, चलो नया मेथड बता देते हैं, आपको एक तरीका और पता हो जाएगा। एक तरीका तो आपको ट्रायंगल बनाने वाला तो पता है, ट्रायंगल से लेके बेस और परपेंडिकुलर वैल्यू निकाल करके लाके रखना, वो तो है, उससे भी आंसर आएगा। दूसरा तरीका बताते हैं, तो ये हो जाएगा cot थीटा और 1/√3 होता है cot 60 की वैल्यू, तो थीटा काट दोनों साइड कैंसिल हो गया, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। ठीक है, अब आपको जो प्रूव करना है LHS आपको लेना है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री और 2 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, वैल्यू रख दीजिए। 1 माइनस cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 का स्क्वायर और 2 माइनस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2
2 का स्क्वायर। कोई डाउट हो तो तुरंत बताइए, ठीक है। आइए आप देखिए, ये हो गया 1/1 और 1 ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया, और ये हो जाएगा 2/1 लिख सकते हो, और इसको लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। आप आइए यहाँ पे लेते हैं, ये एलसीएम ले लेंगे, 4 1 जा 4 - 1 और अपान 4, और नीचे आप लगाते हैं यहाँ पे, इसका इन दोनों का एलसीएम 4 है तो 4 2 जा 8 -3 अपान 4, 4 से 4 कैंसिल, 3 में से 4 में से 3 माइनस करेंगे, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, 8 में से 3 माइनस करेंगे 5। क्या हमें यही लाना था? यस, ठीक है। तो ये आपका नया मेथड है। आप ट्रायंगल वाले मेथड से भी कर सकते हो, इस मेथड से भी कर सकते हो, आपका आंसर गलत नहीं होगा, आंसर सही होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सब न्यू कॉन्सेप्ट दे रहे हैं इसमें, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़िए नहीं, अपने नोट कॉपी में नोटबुक जो बनाए होंगे आप उसमें जाके एक एक पॉइंट टू पॉइंट के क्वेश्चन नोट कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये दिया है, इफ sec theta is equal to 5/4, sec theta is equal to 5/4, find sin theta minus 2 cos theta upon tan theta minus cot theta। ये क्वेश्चन सिंपल है, ये आप लोग लगा सकते हैं, आप लोग लगाइए, हम वेट कर रहे हैं। लगाइए जल्दी, फास्ट लगाइए, इसको आपको ट्रायंगल के मेथड से ही लगाना होगा, या तो साइन कास को तोड़ करके तब लगाइए, आप ट्रायंगल मेथड लगा दीजिए, ज्यादा सही रहेगा। ट्रायंगल बनाइए सब जल्दी से, यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल बना लीजिए, इसका नाम रखिए यहाँ पे थीटा, इसका नाम रखिए ABC, ठीक है। हाँ, सेक थीटा दिया है, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? सेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आप निकाल लीजिए इन ट्रायंगल पाइथागोरस लगा के। पाइथागोरस फार्मूला क्या होता है? AC की स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है ना, सबको समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि आपको हम ध्यान से नहीं देख रहे हैं, इसका मतलब कि क्वेश्चन नहीं आ रहा। आप क्वेश्चन पे ही देखिए, ठीक है। आपको क्वेश्चन पे ही ध्यान लगाना है, कैसे लगाना है, कैसे है वो आप ध्यान से देखिए। तो देखिए AC की वैल्यू कितनी है? 5 का स्क्वायर, AB की वैल्यू है 4 का स्क्वायर, BC को निकालना है। ये हो गया 5 5 25 माइनस 16, इधर हो जाएगा BC स्क्वायर। तो BC इक्वल टू हो जाएगा 16 पर 25 में से 16 माइनस करेंगे तो 9, तो ये रूट ले लेंगे। BC इक्वल टू कितना आ गया? 3, तो ये आपका हो गया 3। क्लियर? अब ये सारी वैल्यूज आ गई। अब आपको देखिए सेक दिया है, साइन और कॉस निकालना है, टेन और कॉट निकालना, तो 4 वैल्यू निकालनी है। चलिए यहाँ निकाल लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा भैया? परपेंडिकुलर PBP अपॉन HHB। ये आपको पता होना चाहिए। क्या है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ऐसे भी आपका जो ट्रिक बना ले जाइए, उस ट्रिक से आपको अगर ये दिमाग में फीड है तो ऐसे क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं करेंगे। फिर से देखिए, ये पहला वाला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन बताता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस बताता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन बताता है। तो यहाँ पे साइन है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेन्यूज वही होता है, तो 3/5। फिर आपको कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस आपका 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 है। फिर हो गया tan की थीटा, tan थीटा इक्वल टू क्या बताता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज बेस अपॉन 4। ठीक है। हाँ, ये काट भी निकालना है। काट कुछ नहीं करना है, tan का उल्टा होता है B/P, मतलब इसी का पलट दीजिए 4/3। ठीक है, सारी वैल्यूज आपकी आ गई। अब आपको जो वैल्यू निकालनी है उस वैल्यू को लिखिए और उसके बाद सॉल्व करिए। यहाँ देखिए साइन थीटा, अगर आप लोग को आ रहा है तो आप स्वयं लगाइए और उसके बाद आंसर मैच कराइए। ठीक है, आपको
आ रहा है ये क्वेश्चन तो आप वीडियो चलने दीजिए, उसकी ध्यान ना दीजिए, फिर स्वयं लगाइए। उसके बाद जब तक हम आंसर लाते हैं उससे पहले आप आंसर मिला लीजिए कि मेरा आंसर आ गया। ये होती बहादुरी, ये होती प्रैक्टिस का जुनून। जब तक आपके अंदर जुनून नहीं होगा प्रैक्टिस करने का, मैथ लगाने का, तब तक क्वेश्चन की स्पीड नहीं आएगी, और जब स्पीड नहीं आएगी तो आप क्वेश्चन में सफल नहीं होंगे। कोई भी ऐसा मैथ का क्वेश्चन नहीं है कि वो कोई ऐसा स्टूडेंट जो है नहीं लगा पाएगा। सभी स्टूडेंट हर क्वेश्चन लगा सकते हैं, फर्क टाइम का ही है। हो सकता है जो आप क्वेश्चन आप 1-2 मिनट में लगा रहे हो सकता है वो 1-2 दिन में लगा दे। लगाएगा तो ना, ऐसा नहीं कि नहीं लगाएगा, वो तो लगा ही लेगा। बस टाइम को ही देखना है। कम से कम में ज्यादा वर्क होना ही कार्य कहलाता है ना। कार्य की डेफिनेशन तो आपने पढ़ा है वर्क की, ठीक है। मिनिमम टाइम में मेन फोर्स जो लगता है, मैक्सिमम जो फोर्स लगता है उसी को तो वर्क कहते हैं। तो वही चीज आप मैक्सिमम वर्क तभी करेंगे जब कम टाइम लगेगा। तो आप आइए यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी लाए हो, 3/5। 2 cos थीटा की वैल्यू कितनी लाए हो, 4/5, ठीक। अब tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 3/4। cot थीटा की वैल्यू कितनी है, 4/3, ठीक। तो एलसीएम ऊपर दोनों के बराबर है, 3 4 2 जा 8/5, और नीचे का आपका एलसीएम क्या है, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16/4 3 जा 12, ठीक है। 8 में से 3 माइनस करेंगे तो -5 आएगा, (5) हो गया। और नीचे आपका 16 में से 9 माइनस करेंगे तो -7 आएगा, और ये आपका हो गया 12, ठीक है। तो 5 से 5 दे तो कट गया ऊपर ही, और माइनस माइनस प्लस हो गया। तो सिंपल सा है, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर जो है 7 नीचे हो जाएगा। क्या हमें यही लाना था? अच्छा, प्रूव नहीं करना, सॉल्व करना है। तो यही आपका आंसर हो गया, आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा? ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और भी ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, बहुत ध्यान से देखते रहिए। पहले इसको रेस कर लेते हैं। क्वेश्चन लगाने का मजा तभी आएगा जब समझ में आएगा, और समझ में तभी आएगा जब आप ध्यान से देखेंगे। ध्यान से देखने के लिए है कि आप ध्यान से देखते समय प्रैक्टिस भी करिए। ये नहीं कि खाली आपको अदर वीडियोस की तरह इसको भी देखिए। ये आपका लर्निंग वीडियो है, ना कि इंटरटेनमेंट वीडियो है, ठीक है। लर्निंग वीडियोज और एंटरटेनमेंट वीडियोज में बहुत डिफरेंस होता है। तो हम आपको एंटरटेनमेंट नहीं दे रहे हैं, हाँ दे रहे हैं एंटरटेनमेंट, लेकिन वो आपको माइंड के हिसाब से दे रहे हैं। अगर आपके माइंड में मेकअप हो रहा है तो आपको इंटरेस्ट आएगा। माइंड मेकअप नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा है, आप दिमाग नहीं लगा रहे हैं, कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो नहीं समझ में आएगा। तब आपको एंटरटेनमेंट की जगह ये बेकार लगेगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग गौर से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 हो गया, 6 ये होगा। ये आपका दिया है, इफ sin थीटा इक्वल टू 3/5 और sin थीटा इक्वल टू 3/5, इवेल्युएट क्या करना है, cos थीटा माइनस 1/tan थीटा अपॉन 2 cot थीटा। ये आपको इवेल्युएट करके वैल्यू निकालने। अच्छा, इवेल्युएट मीन्स होता क्या? सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण करना हो गया, है ना। सॉल्व करना मतलब उसको हल करना हो गया। इवेल्युएट मीन्स क्या होता है? इवेल्युएट मीन्स होता है गणना करना, कैलकुलेट करना। ये भी सॉल्व से थोड़े थोड़े वैल्यू चेंज हो रही है, तो इसको घबराना नहीं कि इसका मतलब क्या हो गया, इसके मतलब हम समझ नहीं पा रहे आगे क्या करना है। इवेल्युएट करना है मतलब ये सॉल्व होना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ साइन थीटा दिया है, साइन थीटा इक्वल टू दे रखा 3/5, और यहाँ cos है, tan है, cot है, ठीक है। तो ट्रायंगल मेथड से इसको भी निकालेंगे। तो ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल बना दिया, थीटा लिख दिया, ए लिख दीजिए, बी लिख दीजिए, सी लिख दिया। साइन थीटा दिया है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेन्यूज ये हो गया। आप पाइथागोरस लगाइए, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये तो होता ना पाइथागोरस फार्मूला। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो AC की वैल्यू 5 दी है, 5 स्क्वायर, AB की वैल्यू नहीं दिया है, इसको ऐसे लिख देंगे,
BC की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर 9 इधर आ गया, AB स्क्वायर हो गया, AB इक्वल टू हो जाएगा 25 में से 9 माइनस करेंगे 16, तो अंडर रूट ले लेंगे तो AB इक्वल टू कितना आ गया 4। ठीक है, आपको लिखना है ये कितना, इतना आपका रामायण जो है, इतना आपका जो है ये सबको लिखना पड़ेगा अगर 10th क्लास में है। हाँ, आप 11th 12th में आ गए हैं तो बात अलग की है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 10th क्लास में है, आपको तो पता ही है कि 3 है 4 है, या ये 3 है 5 है 4 आएगा, ये तो आपको पता है, बस इसको आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये मत सोचिए इसको अरे तो आ गया मुझे छोड़ दें, छोड़ दोगे ठीक है, आपको आगे आंसर लिख ले रहोगे, लेकिन मार्क्स कहीं ना कहीं आपका हाफ मार्क्स कटना तय है। ठीक, क्योंकि ये भी आपको दिखाना है, इसलिए ऐसे इग्नोर ना करिए, सब जैसे हम बता रहे हैं वैसे आपको प्रैक्टिस करना है। अब आइए, हाँ तो यहाँ पे कास थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4/5 हो गया। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, नहीं कास थीटा कॉट थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर 4/3। आपको फार्मूला बताया गया है, आप बार बार लिखा नहीं जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट थीटा की वैल्यू हो गई। अब जो निकालना है, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, उसको लिखते हैं cos थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा और अपॉन में 2 cot थीटा। ठीक है, तो cos थीटा और जो 1 अपॉन tan दिया है ना, इसको हम काट भी तो लिख सकते हैं, इसको काट लिख दीजिए अपॉन 2 cot थीटा। ठीक है ना, cos थीटा की वैल्यू आपने निकाला है 4/5, cot थीटा की वैल्यू आपने ही निकाला है 4/3 अपॉन 2 cot थीटा की वैल्यू 4/3। सॉल्व कर दीजिए तो ये हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 4 जा 12, 5 4 जा 20 अपॉन 5 3 जा 15 और ये हो जाएगा 8 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे लाइन खींच करके, 12 में से 20 माइनस करेंगे कितना आएगा -8, और यहाँ पे 5 है और ये 8 है, 8 जाके इसी मल्टीप्लाई होगा 5 इंटू 8, 4 2 जा 8। ठीक है, तो ये जो है 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, कुल मिला के आएगा -1/5। सिंपल सा था ना, बस थोड़ा सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है, वही क्वेश्चन है, केवल आपको देखने का नजरिया अलग है। एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं, आपका क्वेश्चन 6 हुआ, एक और लेंगे 7। लेवल 1 के क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कंप्लीट कर देते हैं, फिर लेवल 2 इसका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फिर नेक्स्ट में आएगा। तो इसको अगर आप कंप्लीट करके आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे तो जितना जल्दी आप कमेंट करेंगे उतना जल्दी हमारा नेक्स्ट लेक्चर आ जाएगा लेवल 2 का। ठीक है, तो चलिए इसको लास्ट करते हैं। क्वेश्चन अच्छे हैं और ये सब क्वेश्चन अभी आपके एग्जाम में जो आने वाले हैं 2 से 3 मार्क्स के हैं, मैक्सिमम 3 मार्क्स से ये सब क्वेश्चन है। 4 मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चन आगे मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये सब 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन है, लेकिन हाँ ये सब क्वेश्चन बहुत हैं और बहुत आते हैं। तो अगर प्रैक्टिस है तो कुछ नहीं है, और प्रैक्टिस नहीं है तो फिर बहुत कुछ है। इसलिए अभी समय है, 2 महीने का वक्त है बोर्ड एग्जाम का, तो आप लोग अच्छे से अभी से लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इफ कोसेक ए इक्वल टू 2 दिया है, फाइंड, अब यहाँ फाइंड कर दिया, देखिए है करना वही, नाम बदल रहा है, वैल्यू, फाइंड द वैल्यू किसका, ऑफ 1/tan A प्लस sin A अपॉन 1 प्लस cos A। चलो इसको भी लगाओ। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे हैं, करना वैसे है, आपको आ रहा है खुद एक बार ट्राई कर लीजिए, और नहीं आ रहा है तो ध्यान से देखिए। ठीक है, हम लगाते हैं। आप सबसे पहले एक छोटा सा ट्रायंगल बनाएंगे जिसका नाम लिखेंगे ABC।
हमने ABC क्यों बार बार लिख रहे हैं, आप कह सकते हैं PQR क्यों नहीं लिख रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में है A दिया था इसलिए इसमें A लिख सकते हैं, नहीं तो PQR लिख सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन में कहीं डाउट नहीं होना चाहिए, जरा सा कहीं डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा ताकि नेक्स्ट लेक्चर में वो आपका कमेंट का सलूशन मिल जाए, नहीं तो ये छोटी छोटी कमियां बहुत बड़ा कारण बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोसेक A इक्वल टू 2 दिया है, तो कोसेक थीटा इक्वल टू होता क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये होता है। कैसे पता चला, आपको बताया गया था PBP अपॉन HHB। ठीक, P/H साइन कहलाता है, B/H cos कहलाता है, P/B tan कहलाता है। इसी का उल्टा H/P कोसेक हो जाता है, H/B सेक हो जाता है, B/P कॉट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे cos कोसेक है तो इसका मतलब H/P, H की वैल्यू 2 होगी, ये आपका परपेंडिकुलर होगा। A के सामने वाला ही परपेंडिकुलर होता है, अगर A यहाँ होता तो परपेंडिकुलर ये कहलाता। ठीक है, सब कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, आपको कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। A के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो आपको बेस निकालना, बेस निकालने के लिए पाइथागोरस लगाइए। AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू 2 का स्क्वायर, AB की वैल्यू निकालनी है और AC BC की वैल्यू 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 1, तो AB इक्वल टू √3। इतना तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको 1 इधर ले आया गया, 4 में से 1 घटा दिया 2, A स्क्वायर हटाएंगे रूट ले लिया गया, ये हो गया √3। ठीक है, अब आइए जो वैल्यू निकालनी है 1 अपॉन tan A प्लस साइन A अपॉन 1 प्लस cos A। ठीक है, सबसे पहले क्या है tan sin cos, इन सब की वैल्यू निकाल दीजिए, तो यहीं पे लिख देते हैं tan A इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया, और cos A इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज √3/2, और sin A इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सारी वैल्यूज आपको पता होंगे, लाके पुट करिए। तो tan की वैल्यू है 1 अपॉन √3, 1 पहले था 1 अपॉन √3 प्लस साइन की वैल्यू है 1 अपॉन 2, फिर 1 प्लस cos की वैल्यू है √3/2, तो ये √3 ऊपर चला गया तो √3 हो गया, प्लस 1 अपॉन 2, एलसीएम ले लेंगे 2 प्लस √3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया √3 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस √3। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पे देखिए, अगर यही छोड़ देते हो तो गलत नहीं है, यहां भी गलत नहीं है, लेकिन आंसर क्या कहता है, छोटा सा छोटा आंसर होना चाहिए, ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज करते हैं √3, और ये है 1 अपॉन 2 प्लस √3, 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3। आप एक चीज कह सकते हैं कि सर आप √3 को तो छोड़ दिए, इसका नहीं करेंगे क्योंकि नीचे यहाँ रियल नंबर क्या कह सकते हैं, इरेशनल नंबर नहीं है, √3 क्या इरेशनल नंबर है, तो ये नीचे इरेशनल नंबर नहीं है, इसमें इसको नहीं करेंगे, इसको ऐसे लिखे रहेंगे, और इसके ऊपर हो गया 2 माइनस √3, और नीचे है एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो ये हो गया √3 प्लस 2 माइनस √3, और 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो √3 प्लस 2 माइनस √3 से √3 कैंसिल 2, ये आपका आंसर आगे प्रूव नहीं करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन कितने अच्छे थे, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर के वेट करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में डालिए, लेवल 2 जल्दी से आपको प्रोवाइड किया जाए तो हम तुरंत आपके लिए तत्पर रहेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी वेरी मच।